नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपने कुछ लाइनें सुनी होंगी। खुद ही को कर बुलंद इतना। इसको डॉक्टर इकबाल ने लिखा था। पूरी लाइन है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, इंसान को अपनी ज़िंदगी में ना इतना बुलंद बनना चाहिए, इतना आत्मविश्वासी होना चाहिए, इतना उसका आत्मबल मजबूत होना चाहिए कि वो जो चाहे वो करे, अंदर से फुल कॉन्फिडेंट रहे और जो चाहे वो करे, उसके लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लें और किसी के भरोसे ना बैठे, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े, तो वो इंसान जो चाहेगा वो ज़िंदगी में कर पाएगा। अब वो चीज़ें पॉसिबल कैसे होती हैं? वो पॉसिबल होती हैं आपके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आपके अपने सेल्फ डिसिप्लिन से, आपके अपने खुद के अंदर से मजबूती आने पर, खुद के अंदर डिसिप्लिन पैदा करके खुद हर चीज़ को कंटिन्यू करता रहे जब तक वो उस चीज़ को अचीव न कर ले। यही उसकी हैबिट, यही उसकी लर्निंग के प्रति हैबिट उसको कामयाब बनाती है और ज़िंदगी में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता रहता है। अब उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप जो चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे, जो ज़िंदगी में आप पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाएंगे, जिस बुलंदी को आप छूना चाहते हैं वो नहीं छू पाएंगे, जहां आपको पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको अपने अंदर हमेशा लर्निंग को ऑन रखना है, चीज़ें सीखते रहना है और टाइम टाइम पर उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाना है, तो आप खुद को इतना कामयाब बना पाएंगे कि आप जो ज़िंदगी में चाहेंगे वो हासिल कर पाएंगे। एक छोटा सा आपके साथ स्टोरी शेयर करते हैं। ये स्टोरी शायद आपको कुछ आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करे। एक गांव होता है, वहाँ पे बहुत ही गरीब परिवार होता है और उसमें उनका एक छोटा सा बेटा होता है। वो बेटा बचपन से ना कुछ नया करने के लिए दिमाग में उसके चलता रहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि वो फाइनेंशियली उसका परिवार वीक था, पैसे परिवार के पास होते नहीं थे, जिसके चलते वो हर चीज़ से वंचित रहता था। लेकिन उसके अंदर एक लालसा थी, एक ललक थी, एक जिद थी कि मेरे को ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ कामयाब बन के चीज़ें हासिल करनी है। मेरे को अपने फैमिली का जो ये टैग लगा हुआ है कि मेरी फैमिली फाइनेंशियली वीक है, मेरी फैमिली पर कुछ नहीं है, इस चीज़ को मेरे को ब्रेक करना है। जिसके चलते वो घर से बाहर निकलता, कहीं भी उसे कुछ भी चीज़ें मिल जाती जो ख़ास तौर से सीखने, समझने, पढ़ने वाली होती, वो उनको ले आता और लाके उन चीज़ को पढ़ने की कोशिश करता। करते करते उसने हैबिट बनाई, कुछ सीखने की आदत उसके अंदर डेवलप हुई और वो सीखना सुनना शुरू किया। जब भी थोड़े से ऊँचे तबके के लोग उसे देखते, बोलते, अरे तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे परिवार में कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जैसे हज़ारों लोग घूमते रहते हैं, तुम ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते, वो ये बात उसके दिमाग को और दिल को दोनों को ना झकझोर देती। फिर उसका आत्मविश्वास और मजबूत हो जाता। उसने फिर अपनी लर्निंग की प्रैक्टिस को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया। वो बुक्स इधर उधर से कलेक्ट करता, कहीं से भी बुक्स में बुक्स पढ़ता और वो मेहनत भी करता, अपने रोजी रोटी चलाने के लिए भी मेहनत करता। और जब भी टाइम उसे मिलता वो जाके कभी स्ट्रीट लाइट के पास में जाके बैठ के पढ़ने की कोशिश करता, कभी दोपहर में कहीं जहाँ पेड़ की छाँव मिल जाती वहाँ पढ़ने की कोशिश करता। मतलब उसने अपने आप को ना पढ़ाई के प्रति उसने जागृत कर लिया। उसे पता था बगैर शिक्षित हुए हम ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते, बगैर चीज़ें सीखे हम ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। उसे ये बात दिमाग में उसके बैठ चुकी थी। उसने अपनी लर्निंग को इंक्रीज़ किया, चीज़ें सीखी, समझी और उसने करते करते एक सरकारी स्कूल में जाके उसने इस शिक्षा लेने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया, वहाँ उसका एडमिशन हो गया। एक नॉमिनल खर्चे पर उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की।
और वहाँ से उसका जर्नी स्टार्ट होता है। उसने मेहनत भी करता रहा, अपने स्पेयर टाइम में चीज़ें सीखता रहा, कोई स्कूल में एजुकेशन भी लेता रहा, और वहाँ के जो टीचर्स थे वो उसको सपोर्ट करने लगे, उसकी मेहनत को देख के उसको सपोर्ट करने लगे। करते करते उस बच्चे ने मेहनत की, उसने अपनी गवर्नमेंट स्कूल से एजुकेशन ली। जब उस एक आगे चल के उसको स्कॉलर में पार्टिसिपेट करने को मौका मिला, उसने मेहनत की, स्कॉलरशिप ली और उसने अपनी ग्रेजुएशन की। करते करते उसने और कंपटीशन में तैयार बैठने की कोशिश की, वहाँ उसने कंपटीशन को फाइट किया और वो एक सफल इंसान, एक सफल अधिकारी बना। जो लोग उस पर ताना मारते थे, उसको बहुत भरा भरा कहते थे तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, उन सब के मुँह पे ताला लगा दिया। उसने बिना किसी को जवाब दिए बस अपनी मेहनत करता रहा और वो कामयाब हुआ। दोस्तों, किसी के कहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी किस्मत तब तक नहीं बदलेगी जब तक आपको उसे खुद बदलना नहीं चाहेंगे। तो आपको अपनी मेहनत, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, फिर आप ज़िंदगी में जो चाहेंगे उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब तक आप अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना, आपके अंदर खुद के अंदर भूख नहीं होगी आगे बढ़ने की, कुछ बड़ा करने की, तो आप नहीं कर सकते। आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद अपने अंदर वो जज्बा पैदा करना पड़ेगा कि आप ज़िंदगी में एक विज़न के साथ बढ़ें, एक फोकस के साथ चीज़ें करते रहें और अपने गोल को ध्यान में रखें। अगर आपका गोल आपके ध्यान में होगा, आपके दिमाग में वो गोल घूमता रहेगा, तो आप उसके हिसाब से मेहनत करते रहेंगे, राइट डायरेक्शन में आप चलते रहेंगे, तो एक दिन उस गोल तक आप जरूर पहुँचेंगे। देखो, हर किसी का एक गोल होना चाहिए और उस गोल के लिए जो एजुकेशन, जो लर्निंग चाहिए वो आप करते रहो और एक दिन उस तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो। और ज़रूरी नहीं है कोई बड़ा टास्क लो, आप छोटे छोटे टास्क अपने क्रिएट करो और उनको अचीव करो फिर सेलिब्रेट करो, तो आपके अंदर एक भूख पैदा होगी आगे बढ़ने की। साथ ही साथ अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाते चले जाओ। आप जो कमा रहे हैं उसमें कम से कम 30 से 40% बचाने की कोशिश करो, उसको इन्वेस्ट करते चले जाओ। यही आपकी सेविंग, यही आपकी इन्वेस्टमेंट आपको आगे चल के आपका बहुत बड़ी फाइनेंशियल गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करेगी। तो चीज़ें सीखो और टाइम पर उसको इम्प्लीमेंट करते रहो। अपने को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें किसी कंधे की ज़रूरत ना पड़े, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। और ये हर किसी के अंदर होना चाहिए। आप चाहे गरीब परिवार में पैदा हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, बशर्ते आप उसको अपने दिमाग में, अपने दिल में, दोनों जगह पे वो आग पैदा कर लें कि आपको ज़िंदगी में हासिल चीज़ें करनी है, तो आप करते चले जाएंगे। चलिए, यूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अंदर एक जज्बा पैदा कीजिए, अपने खुद पर भरोसा कीजिए, अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि ऊपर वाला भी आपकी तकदीर बदलने पे मजबूर हो जाए। जैसे उस बच्चे की तकदीर बदलने पे भगवान में मजबूर हुआ था, उसे तकदीर बदली, वैसे ही आप भी मेहनत कीजिए, अपनी तकदीर खुद लिखने की कोशिश कीजिए। ऊपर वाला आपकी हेल्प जरूर करेगा, वो कभी भी आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा, वो आपको रिटर्न में ज़रूर देगा। कहते हैं ना, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट बना के चलेंगे तो आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट बना के चलेंगे तो आपको नेगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है तो अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाना पड़ेगा। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, अपने डेडिकेशन लाइए, अपने हर चीज़ के लिए कमिटमेंट देके चलिए और चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कीजिए। चलिए, उससे मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात होगी टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।